आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम हिंदी व्याकरण के लिंग टॉपिक को एमसीक्यू के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखेंगे और इसमें हिंदी व्याकरण के जो भी प्रश्न लिंग के दिए गए हैं वे वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, नानी, कहानी या रानी? आपको बताना है इन चारों में स्त्रीलिंग नहीं है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। पानी आपका स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। बसंत, शरद, पावस, शिशिर। इसमें आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पावस। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग आपको बताना है। इन चारों में आपको स्त्रीलिंग का चुनाव करना है। सुशील, सुशीला, हेमंत, चाचा। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सुशीला आपका स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन आपका है लड़की, दौहिम, पुत्र, नाना। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लड़की आपका स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। आपको बताना है टेबल लैंप, बल्ब, बिजली या हीटर। इन चारों में से कौन स्त्रीलिंग है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिजली आपका स्त्रीलिंग है। इनमें से आपको स्त्रीलिंग का चयन करना है। काव्य, पोथी, पुराण या ग्रंथ। इसमें से आपको बताना है कौन स्त्रीलिंग है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पोथी आपका स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन करना है। दूध, घी, मक्खन, मलाई। इन चारों में से आपको स्त्रीलिंग बताना है कौन है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो मलाई शब्द है वह स्त्रीलिंग है। अगले प्रश्न में आपको स्त्रीलिंग का चयन करना है। चिट्ठी, पत्र, पैन या पत्ता। इन चारों में स्त्रीलिंग का चयन करना है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चिट्ठी आपका स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन आपका है समुद्र, शरीर, झील या तालाब। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, झील आपका स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। इनमें आपको स्त्रीलिंग बताना है। भीड़, समूह, झुंड या दल। इसमें से कौन स्त्रीलिंग है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भीड़। यह स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन आपका है हंस, उल्लू, गिद्ध या चील। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चील जो आपका शब्द है
वह स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। इसमें आपको पुल्लिंग बताना है। अचला, अश्रु, मेरु या मृत्यु। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरु शब्द आपका पुल्लिंग है। अगले प्रश्न में आपको 13वें प्रश्न में पुल्लिंग का चयन करना है। ऑप्शन आपका है रेणु, प्रहार, वेदना या प्रस्तावना। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रहार आपका पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग आपको बताना है। वायु, रज्जु, रचना या घटना। इनमें से पुल्लिंग का चयन करना है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रज्जु आपका पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। अगला आपका प्रश्न है, इनमें पुल्लिंग बताना है। ऑप्शन है अनुग्रह, दया, माया या कृपा। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुग्रह। अगले प्रश्न में आपको पुल्लिंग का चयन करना है। जय, उत्कोच, सहायता या गोद। आपको पुल्लिंग बताना है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्कोच आपका पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। इनमें से आपको पुल्लिंग का चयन करना है। नलिनी, जलज, मलयज, शिखा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जलज। यह आपका पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन आपका है केवड़ा, नाक, विनय या आंख। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केवड़ा जो शब्द है वह आपका पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग बताना है। ऑप्शन आपका है शिक्षा, शिष्या, पाठशाला या शिक्षक। आपको पुल्लिंग का चयन करना है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक आपका पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। हाथी, पेंसिल, धेनु या कांता। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी आपका पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन आपका है दही, कोयल, मुर्गी या हवा। इनमें से पुल्लिंग का चयन करना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दही आपका पुल्लिंग है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 33। फा का उच्चारण स्थान है। फा का उच्चारण स्थान है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ओष्ठ। जब हम अपने ओठों को एक दूसरे से टच कराते हैं तब हमारा फा वर्ड निकलता है, जैसे इस तरह से फा। अगला आपका प्रश्न है, का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? यानी जो का वर्ण है वह उच्चारण की दृष्टि से कहां से निकलता है? सही आपका ऑप्शन होगा कंठ। जब भी हम का, खा, गा, घा की शुरुआत करते हैं तो यह जो का वर्ण है वह हमारे कंठ से निकलता है।
तो इसमें 25 प्रश्न हैं जो कि चुने गए हैं, परीक्षाओं में बार बार आते हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।